नमस्कार, मैं हूं माधव देवचक्के और आप लोग देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड स्पाई में। माधव जी, पहले तो स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। नमस्कार, थैंक यू सो मच। पहले तो जानना चाहूँगी जर्नी कैसी रही, क्या कुछ सीखा आपने? आपको गुस्सा जल्दी आता था, कितना कम कर पाए या फिर अभी भी कितना बढ़ा, क्या कम हुआ, बताइए। ये लाइफ में वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। जो हम लोग 15 लोग हैं जो पहले सीज़न में रहे, मैं तो कहूँगा कि जितने लोग बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं उनके लिए ये वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इसमें एक अलग ज़िंदगी जीते हो। जितने भी दिन आप अंदर उस घर में रहते हैं ना, आप उस वक्त एक अलग ज़िंदगी जीते हैं। ये पूरी दुनिया से और अपने घर वालों से, मीडिया से, इन सब लोगों से परे होकर आप अपने अलग एक विश्व में चले जाते हैं। उन 15 लोगों में आप खो जाते हैं, उस दुनिया में खो जाते हैं। और जितने से ज़्यादा दिन आप अंदर रहोगे तो उतना आप उन लोगों में इन्वॉल्व होते जाते हो। नए रिश्ते बनते हैं, नई कहानियाँ बनती हैं, नए लम्हे क्रिएट होते हैं, वहाँ पर यादें क्रिएट होती हैं। और जैसे मैंने कहा कि इस घर में, इस सफ़र में मैंने इतनी यादें बनी हैं, इतनी यादें मुझसे जुड़ गई हैं कि जिन्हें मैं ज़िंदगी भर में भी चाह कर भी भूल नहीं पाऊँगा। और मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मैं इन यादों को भूल पाऊँ। सो आई विल बी चेरिशिंग दीज मेमोरीज फॉर माई होल लाइफ एंड आई नो दैट दे आर वेरी वर्थ चेरिशिंग देम। एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि आपने जो मुझे पूछा कि गुस्सा मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मैं ये कहूँगा था। और गुस्सा आना जायज़ है, हर एक इंसान का एक अलग अलग लेवल होती है गुस्सा आने की और गुस्सा करने की। किन सारी चीज़ों पर आप गुस्सा होते हो वो भी एक अलग अलग इंसान पर निर्भर करता है। मेरा गुस्सा थोड़ा सा ज़्यादा था, जो अब कम हो चुका है। इस बात का मुझे एहसास हो गया है इतने दिन अंदर घर में रहने के बाद। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है, क्या रीज़न हो सकता है आपके एविक्शन का, और कौन जाना चाहिए था आपके हिसाब से जो आपके साथ साथ नॉमिनेटेड थे? ये बहुत ही सीरियस गेम है और एक अलग लेवल पर आ चुका है, जहाँ पर बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क्स, एक से बढ़कर एक टास्क आ रहे हैं। भले वो दिखने में काफ़ी कम रहे होंगे कई बार टेलीकास्ट में। मैं ये आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग जो टेलीकास्ट देखते हैं, जो 70 मिनटों का होता है, उन 70 मिनटों में आप हमारे पूरे दिन की जर्नी देखते हैं, जहाँ पर हम 24 घंटे वहाँ पर उस घर में होते हैं, उन लोगों के साथ में होते हैं जिन लोगों को हम पसंद कर रहे हैं, जिन लोगों को हम पसंद नहीं कर रहे हैं। मेरी ज़िंदगी के काफ़ी, मैं तो कहूँगा, चंद डिसीजंस मैंने ऐसे लिए जिन पर मैं हमेशा खुश रहा हूँ और मैंने प्राउड फील किया। तो ये एक ऐसा डिसीजन है जिस पर मैं ज़िंदगी भर हमेशा प्राउड फील करूँगा। और आपने जो मुझे पूछा कि नॉमिनेशन के लिए, जी हाँ, मैं ये कहूँगा कि गेम अब उस लेवल पे पहुँच चुका है जहाँ पर एक गेम अब इतने डिफ़िकल्ट लेवल पे जा चुका है कि हर टास्क एक पहले टास्क से बढ़कर है। इसमें बहुत ही छोटी छोटी सी गलतियाँ भी आपके खिलाफ जा सकती हैं, जो शायद मेरे खिलाफ गई। जो उस एकला चलो रे टास्क में मैं थोड़ा सा, मेरा बैलेंस गया और मेरा पैर बस उस लाइन के बाहर आया और मैं नॉमिनेट हो गया। किशोरी जी के साथ भी यही हुआ, वो भी उसी तरह नॉमिनेट हुए। नेहा के साथ भी वही हुआ, नेहा भी उसी तरह नॉमिनेट हुई। और काफ़ी बाकी लोग तो अपनी अपनी गलतियों की वजह से नॉमिनेट हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक छोटी सी गलती हुई जिस वजह से मैं नॉमिनेट हुआ। आपको स्पेशल पावर मिले थे टू सेव समवन फ्रॉम एविक्शन, और तो आपने शिवानी और नेहा में से नेहा को ही क्यों चुना? क्योंकि दोनों ही, शिवानी और नेहा दोनों ही आपके दोस्त हैं, तो नेहा को ही क्यों? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि जब मुझे ये एक चांस मिला किसी को सेव करने का, तो मैंने नेहा और शिवानी में से नेहा को क्यों चुना? मैं तो कहूँगा बल्कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। अगर मैं चाहता तो मैं हिना को भी सेव करता, अगर मैं चाहता तो रूपाली को भी सेव करता, मैं चाहता तो शिव को भी सेव करता। हालांकि ये मेरे टॉप 5 है। आपको शायद मेरे जवाब से पता चल गया होगा कि मैं चाहता हूँ कि शिवानी, हिना, रूपाली, नेहा और शिव ये टॉप 5 तक जाएँ। लेकिन शिवानी और नेहा के बीच में जो सवाल आपने मुझे पूछा है उसका जवाब मैं इस तरह से दूंगा आपको कि मुझे नहीं लगता कि शिवानी को सेव करने के लिए किसी और की ज़रूरत है, और मेरे सेव करने से उसमें शायद कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं कि नेहा को ज़रूरत है किसी और को उससे सेव करने की, बल्कि मेरे उसे सेव करने के पीछे मेरा मतलब ये था
क्योंकि जब नेहा किसी भी टास्क में एग्रेसिव होती है तो उसके पीछे उसे सेव होने की उसकी जो चाह होती है वो बहुत तेज़ होती है। नॉमिनेशन टास्क में वो खुद को बचाकर किसी और को नॉमिनेट करे, इसी कश्मकश में, इसी सोच में कई बार उससे ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं जिससे उसके जो और कंटेस्टेंट्स उसके साथ में, उनके मन में नेहा के बारे में कई कबार कुछ गलत फहमियाँ आ जाती हैं, तो वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। तो बस अगर मैं उसे सेव कर दूं तो उसे वो टास्क परफॉर्म करने में थोड़ी सी सहूलियत मिलेगी, इतनी दिक्कतें ना आए उसको, और शांति से वो टास्क परफॉर्म करे, नॉमिनेशन टास्क परफॉर्म करे, वीकली टास्क परफॉर्म करे, और जो लोगों को उससे तकलीफ़ है वो तकलीफ़ लोगों को ना हो, इसीलिए मैंने नेहा को सेव करना ज़्यादा ज़रूरी समझा। शिवानी की जब घर में री एंट्री हुई थी एज अ गेस्ट, फिर बाद में ऐलान हुआ कि वो एज अ कंटेस्टेंट अब रहेंगी, तो आपका रिएक्शन क्या था उस टाइम पे? और साथ ही साथ आपको लगा कि नाइंसाफ़ी लगी या फिर कुछ ऐसा कि हाँ आप खुश हुए थे? देखिए कैसा है ना, जैसे कि इस गेम का फॉर्मेट है, आप दुनिया से परे होते हो और आपको कोई भी किसी भी चीज़ का आपको किसी भी चीज़ की खबर नहीं होती। अंदर रहने के बावजूद मुझे ये घड़ी जो मैंने आज पहनी है, इसको मैंने 3-4 दिन के बाद पहन रहा हूँ आने के बाद, क्योंकि हमें वक्त का भी पता नहीं होता। बाहर मैंने सूरज नहीं देखा 63 दिनों में, और बादल नहीं देखे। जब बाहर निकला घर से तब सारी चीज़ें नहीं थी मेरे लिए, तो बाहर की चीज़ों का हम पर कोई भी असर नहीं होता और हमें पता भी नहीं होती बाहर क्या हो रहा है, चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो जैसे आपने पूछा कि अनाउंसमेंट होने के बाद, तो हमें ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं सुनाई दी अंदर। हालांकि जब शिवानी अंदर आई थी हमें लगा था कि चंद घंटों के लिए आई होगी वो, तो आपने देखा होगा कि मैं सबसे पीछे खड़ा था, सभी लोगों को मिलने दिया मैंने, और मैंने सोचा शिवानी अब आई है तो मिलेगी। जब मैं उससे मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई, बेहद खुशी हुई, लेकिन उस खुशी को शायद मैं कहीं बयान नहीं कर पाया, क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि क्या वो चंद घंटों के लिए आई है या एक दिन के लिए आई है, या पिछले सीज़न में हर्षदा ताई भी आई थी, तो मुझे लगा शायद ये 1 हफ्ते के लिए आई होगी, पता नहीं। और वो जिस तरह से विदाउट लगेज आई थी, धीरे धीरे उसका लगेज आया तो खुशी बढ़ती गई, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन में शक था, पता नहीं अब ये टेलीकास्ट हुआ है कि नहीं। तो मैंने नेहा को बताया, और हमने सबसे पहले उसके कपड़े चेक किए, उसके बैग्स चेक किए। क्या देखो, इसको नाइट ड्रेस रोज़ अलग अलग नाइट ड्रेस पहनने का शौक़ है, ज़रा चेक करो इसके पास कितने नाइट ड्रेस लाई है, तो उससे पता चलेगा कि कितने दिनों के लिए आई है ये। और बैग खोल के देख लो, कहीं प्रोडक्शन वालों ने अंदर पत्थर भर के तो नहीं भेज दिए, इतने हेवी बैग भेजी। वो बड़ी बैग भी चेक की मैंने, उसके कॉस्मेटिक्स भी उसने काफ़ी नए लाए थे। बोला यार ये तो अलाउड तो है नहीं, हमें लाने दिया नहीं है, ये कहाँ से आया। तो वो एक मेरी मुमकिश बख्शी की तरह मेरा दिमाग में कुछ अलग अलग चीज़ें चल रही थी, जिससे मैं ये पता कर सकूं कि कितने दिन के लिए आई है। लेकिन नहीं, बिग बॉस ने इस बात का हमें पता ही नहीं चलने दिया। वो बैग में कपड़े भी थे, उसके शूज़ भी थे, कॉस्मेटिक भी था, और उन्होंने हमें लास्ट तक गेसिंग रखा और ये पता नहीं चलने दिया कि वो हमें 1 हफ्ते के लिए आई है या पूरे सीज़न के लिए आई है। बस उसकी बातों से हमें कुछ चीज़ें हम लोग अंदाज़ लगाने की कोशिश किया करते थे, और ये पता चला कि वो कुछ भी बताने के लिए उसे अलाउड नहीं है। और अगर ऐसी कोई भी चीज़ हम अगर उससे पूछ लें और गलती से भी अगर वो जवाब दे दे, तो शायद उसी वक्त बिग बॉस उसे उस घर से बाहर कर सकते हैं। तो हमने उससे ना कुछ पूछा, ना कुछ जानने की कोशिश की, क्योंकि शिवानी का उस घर में हमारे लिए रहना बहुत ज़रूरी, नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ही आनंद, वी वर वेरी हैप्पी टू सी हर बैक एंड आई वॉन्टेड हर टू बी देयर, बिकॉज उसका घर से जो निकलना था वो बहुत ही अब्रप्ट था। उसे ना कि ठीक से बाय भी नहीं कर पाया, मैं कोई भी उससे बात नहीं कर पाया। तो ये डिक्लेयर हुआ ही नहीं कि वो वीकली आई है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका आना इस घर में किसी के लिए भी गलत साबित था, या तो फिर क्योंकि वो घर से एविक्ट ही नहीं हुई थी। अगर आप देखो तो उसे किसी भी टास्क में नॉमिनेट नहीं किया गया था। वो नॉर्मल संडे को जब घर से निकली, जिस वक्त हीना घर में आई, तो हीना की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं थी। तो ये नाइंसाफ़ी नहीं है किसी के भी साथ। वैसे उसके बाद एक और कंटेस्टेंट भी अभी अंदर गए। जब मैं बाहर आया उस दिन मुझे पता चला कि ये कंटेस्टेंट बाहर क्यों आया था, किस वजह से बाहर आया था, और अब अंदर जा रहा है। तो जैसे कि अभिजीत बिचुकले जी, बहुत बढ़िया इंसान है वो, मैं उसे दिल से चाहता हूँ, और बहुत अच्छी दोस्ती बनी हमारी। और काश वो 1 वीक पहले आए होते तो चीज़ें कुछ और ही होती अंदर, शायद मैं नॉमिनेट नहीं हुआ होता। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर इस वीक में अगर नॉमिनेट में नहीं हुआ होता तो कोई मुझे उस घर से निकाल नहीं पाता, कोई भी निकाल नहीं पाता। और बिचुकले अब आ गए हैं,
तो उनकी एंट्री हुई है। हाल ही में मैंने उनकी एंट्री देखी, पता नहीं वो एक दिन के लिए गए या एक हफ्ते के लिए गए। हाँ, मुझे आज ही पता चला है जब मैं आ रहा था। तो वो एज अ गेस्ट वहाँ पर गए हैं, सदस्य नहीं बने अभी तक। पता नहीं अब बिग बॉस की क्या इच्छा है, बिग बॉस डिसाइड करेंगे या फाइनली ही इज़ द बिग बॉस। वो जो चाहते हैं वो डिसाइड करते हैं, वो होता है। एक और क्वेश्चन है मेरा कि मांजरेकर सर ने आपको हमेशा कंफ्यूज्ड का टैग दिया। आपको हर वीकेंड या दाव में डांट पिटती थी मांजरेकर सर से, तो क्या आप इन सब से डिमोटिवेट होते थे उस टाइम पे? जी नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि महेश सर ने मुझे ये टैग दिया था कंफ्यूज्ड, बिल्कुल नहीं। कंफ्यूज ये टैग नहीं कहूँगा, ये टैग भी नहीं था उस वक्त। ये ऐसा वीणा को लगा था शायद कि मैं उस वक्त कंफ्यूज लग रहा हूँ। तो उसके पीछे उसका कारण ये था कि तब 2 ग्रुप बन चुके थे और मेरा उन दोनों ग्रुप में रहना मुझे जायज़ लग रहा था। तो मैं कभी इस ग्रुप में रहा करता, कभी उस ग्रुप में रहा करता। तो वीणा का जो ग्रुप बना था, उस ग्रुप वो चाहते थे कि मैं उसी ग्रुप में रहूं, और शायद उनको लगा कि मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे ये ग्रुप ज्वाइन करना है या ये ग्रुप ज्वाइन करना है। तो मुझे इंस्टिगेट किया जा रहा था कि तुम कंफ्यूज लग रहे हो भैया, तुम जल्दी डिसाइड करो तुम्हें क्या करना है। तो शायद मुझे लग रहा है कि ये टेलीकास्ट नहीं हुआ, जो क्लियर नहीं हुआ ये बात कि मैं कंफ्यूज क्यों लग रहा हूँ। इसीलिए शायद जब हीना उस घर में आई तो हीना ने जो मुझे क्राउन पहनाया कंफ्यूज का, तो मैंने सोचा कि शायद कहीं पर बाहर लोगों को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन मैंने वही तुरंत दूसरे दिन हीना को पूछा कि क्या मैं तुम्हें कंफ्यूज लग रहा हूँ और क्यों कंफ्यूज लग रहा हूँ। तो उसने कुछ जवाब दिए। उन जवाबों से मुझे ऐसा पता चला कि मेरा जो बिहेवियर था वो उसे ठीक से समझ में नहीं आया। जैसे कि मैं फिर से कहूँगा कि वहाँ पर हम 24 घंटे होते हैं, यहाँ पर सिर्फ 70 मिनट आपको दिखाई देते हैं। तो उन 70 मिनटों में 24 घंटे का जो भी ज़्यादा ज़रूरी अहम किस्सा है वो दिखाया जाता है, जो कम ज़रूरी है वो शायद आप नहीं देख पाते। तो ये पूरे 24 घंटे हीना ने हम लोगों के साथ गुजारे, अंदर कौन कैसा है उसको पता चला, और अगले हफ्ते उसने वो टैग हटाया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हटाया। तो आई रियली थैंक हीना कि उस वक्त उसे ये फील हुआ कि उसने जो क्राउन मुझे पहनाया था उसके हिसाब से मैं कंफ्यूज नहीं हूँ। और शायद महेश सर ने ही ये चीज़ क्लियर की थी, क्या हीना तुम्हें अभी भी माधव कंफ्यूज लगता है या नहीं। तो महेश सर ने अच्छी चीज़ की थी, और महेश सर के लिए मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आ सकता। वो मेरे सबसे फेवरेट डायरेक्टर हैं। आज तक मैंने जितने डायरेक्टर्स के साथ काम किया उनमें तो वो मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स हैं ही, वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर्स हैं, और मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं वो। और मेरे लिए वो एक फादर फिगर इंसान है। मैंने बहुत काम नहीं किया उनके साथ, मैंने बस 2 फिल्में और एक डेली सोप किया है, जिसमें मैंने उनके साथ जो वक्त बिताया, उनसे जितना सीखा हूँ मेरी ज़िंदगी में, वो सारी चीज़ें बहुत मेरे लिए काम करेंगी और मेरे लिए पॉजिटिव होंगी। और आई सीरियसली लव हिम, आई लव दैट मैन। और उन्होंने जो कुछ भी कहा वो उन्हें उस वक्त लगा, इसलिए उन्होंने कहा, और मुझे उनकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी कहा मेरे भले के लिए कहा होगा। और उन सारी चीज़ों से मैंने हर बार कुछ ना कुछ सीखा है, और अपने आप में मैंने उसको इम्प्रूवमेंट लाई है उस चीज़ों से। और 24 घंटे में इर्द गिर्द आपके वही लोग हैं, और जब आपको उनके बारे में बात करना है तो जाहिर सी बात है कि आप ओपनली बात कर नहीं सकते। तो मैं बिटवीन द लाइंस बातें करना प्रेफर करता हूं, जो शायद बाहर आने के बाद मुझे पता चला है। काफ़ी सारे लोगों को, ऑडियंस को मेरी बातें पता चलती थी, पता नहीं क्यों घर वालों ने अंदर ऐसा ट्रीट कराया। क्या आपको नहीं लगता कि अगर मांजरेकर सर आपका अगर गाइडेंस सही तरीके से देते, तो जैसे शिवानी और वीणा हीना को देते थे, तो आप थोड़ा और आगे तक जा सकते थे? महेश सर ने तो मुझे बहुत अच्छा गाइडेंस दिया है, जैसे वो सबको दे रहे थे। और अगर आपका ये मानना है कि अगर उन्होंने मुझे अच्छा गाइडेंस दिया होता तो शायद मेरा सफ़र कुछ और बड़ा होता, तो मैं कहूँगा कि नहीं, उन्होंने बिल्कुल अच्छा गाइडेंस दिया मुझे, हर बार गाइड किया और अपने तरीके से गाइड किया। उन चीज़ों को मैंने समझकर अपने आप में सुधारना लाई और खेल खेला, उस घर में रहा, उस तरह से स्ट्रैटेजीज़ मैंने डिसाइड की। और शायद मैं ये आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर मैं नॉमिनेट हुआ भी तो मेरी गलती से नॉमिनेट हुआ, और जो छोटी सी गलती थी, और उस गलती का मुझे एहसास है और हमेशा ज़िंदगी भर के लिए रहेगा। मैं उस चीज़ का मुझे आई विल फील वेरी बैड अबाउट दैट थिंग कि एक हल्की सी गलती से मैं नॉमिनेट हुआ, और शायद जनता को लगा कि अब मुझे उस घर में नहीं रहना चाहिए। अगर उस घर में रहूँगा तो मुझे शायद बुरा बर्ताव करना पड़ेगा, जो मुझे पसंद है नहीं। और जितना प्यार और जितनी इज़्ज़त बख्शी है मुझे लोगों ने, तो शायद इतनी इज़्ज़त और प्यार मुझे नहीं मिलता अगर मैं अंदर रहकर और बुरा बन जाता उन्हीं की तरह जो अंदर हैं। क्योंकि जीतने के लिए इंसान अब कुछ भी करने के लिए तैयार हो चुका है, और शायद मुझे मेरा दिल उस चीज़ की इजाज़त ना देता।
और मैं कहूँगा जो होता है अच्छे के लिए होता है, जनता जनार्दन है तो उनका डिसीजन सराखों पर। अच्छा, मेरा अगला सवाल है, अभिजीत केलकर को आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा है? क्योंकि सोशल मीडिया पर भी यही बवाल चल रहा है, लाइक उन्हें स्पेशल पावर्स मिले 2 बार मर्डर मिस्ट्री टास्क में और फिर अभी कल के नॉमिनेशन टास्क में। इस पर आपका क्या कहना है? जी उन्हें प्रिविलेज तो मिले, लेकिन इस बात का मैं ये कहूँगा जो स्पेशल पावर्स उन्हें मिले, बिग बॉस को ये अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये पावर्स किसी को दी जाए तो वो किसको दी जाए, क्योंकि उन पावर्स का इस्तेमाल करना भी किसी को अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो अभिजीत वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स हैं जो अंदर इतने होशियार कंटेस्टेंट्स अंदर हैं जिनको पावर्स दी जाए तो वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके, तो अभिजीत उनमें से एक था। अच्छा, हिना के साथ आपका लव एंड हेट रिलेशन क्यों था इसमें? बहुत ही प्यारी लड़की है वो, उसको शायद लोग समझने में गलती करते हैं, जो मुझे नहीं लगता मैंने गलती की। वो बहुत ही प्यारी लड़की है, दिल से बहुत ही अच्छी है, बहुत फ्रैंक है, बहुत ओपन माइंडेड है, तो मुझे लगता है कि लोगों ने उसे समझने में गलती की। ओके, वीना शिव को आपने क्लोजली देखा है तो कौन फेक लग रहा है रियल में? क्योंकि उनका जो वो प्यार वाला चीज़ चल रहा है, एंगल जो चल रहा है, तो उस पर आपको क्या लगता है? देखिए ये एक उनकी दोस्ती है और उनका रिलेशन है और उन्होंने डिसाइड किया है उन्हें कैसा रहना है। ये गेम अब ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है कि इंडिविजुअल लेवल पे गेम खेलना ज़रूरी है और वो दोनों वो कर रहे हैं। हालांकि उनकी ये समझ में आ चुका है कि ये सारी चीज़ें जो अंदर अब तक वो कर रहे थे, ये करने के लिए उनके पास ये गेम से बाहर आने के बाद या ख़त्म होने के बाद करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो फिलहाल उनके लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो कर रहे हैं और फेक कौन है कौन नहीं ये बाहर आने के बाद ज़रूर पता चली जाएगा जनता को कि उनका रिलेशन आगे चलकर कैसे रहता है। फिलहाल उनको ये इंडिपेंडेंट खेलना ज़रूरी है ये गेम। इस बार जो नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है रूपाली, वीना, हिना, इनमें से आपको क्या लगता है कौन एविक्ट होगा आपके? वीना एविक्ट हो सकती है। बॉटम 2 में वीना और हिना रह सकते हैं दोनों, बल्कि मैं चाहूँगा कि हिना सेफ हो जाए और वीना शायद एविक्ट हो जाएगी। क्यों आपको लगता है? क्योंकि शायद जो लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हो नहीं रहा है और उसका खेल कुछ अब चेंज हो चुका है। हालांकि वो टास्क में भी इतना ठीक से नहीं खेल पाती, पता नहीं, ये मेरी राय है कि वो टास्क में अगर थोड़ा और जोर लगाए तो शायद बच जाए और उसे भी उस बात का डर है कि अगर वो नॉमिनेट हुई तो शायद एविक्ट हो सकती है। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे जो आपके फैंस है, सपोर्टर्स है, जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं? सभी व्यूअर्स को, सारे फैंस को मैं यही कहूँगा जो अब तक मेरे फैंस थे, अब जो फैंस बढ़ चुके हैं, जो व्यूअर्स मेरे शो की वजह से मुझ पर इतना अब विश्वास रखने लगे हैं, जो अब तक मुझे इतना चाहते थे, मुझ पर इतना आशीर्वाद, इतना आशीष दिया मुझे और ज़रूरत पड़ने पर मुझे वोट्स दिए, तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इसी तरह प्यार करते रहिए, इसी तरह आशीष बरसा, इसी तरह प्यार करते रहिए, इसी तरह आशीष बरसा, इसी तरह प्यार करते रहिए, इसी तरह आशीष बरसाते रहिए और थैंक यू सो मच।